इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कोई पैसा, कोई प्यार, कोई इज्जत और कोई सिर्फ थोड़ा सा सुकून। पर सच ये है, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो चीज उनके बाहर नहीं, उनके अंदर ही छुपी होती है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ना किसी अमीर की, ना किसी मशहूर इंसान की। ये कहानी उस इंसान की है जो भीड़ में रहते हुए भी रोज अकेला महसूस करता था। वो सुबह उठता था, काम पर जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन रात को जब कमरा बंद होता था तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, क्या यही जिंदगी है? उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो या तो जीत चुके होते हैं या फिर हार कर टूट चुके होते हैं। और वो इन दोनों के बीच में था, ना पूरी तरह हारा हुआ, ना पूरी तरह जीता हुआ, बस अटका हुआ। रोज सुबह उठकर वही रूटीन, वही भीड़, वही आवाज, वही शोर, और हर दिन के एंड में एक सवाल, मैं इतना थक क्यों जाता हूं जब मैंने कुछ खास किया ही नहीं? लोग कहते थे सब ठीक तो है, प्रॉब्लम क्या है? और वो मुस्कुराकर कह देता था बस थोड़ा थक गया हूं। पर सच ये था, वो थका नहीं था, वो खाली हो रहा था। उसने पैसा कमाया पर सुकून नहीं मिला, उसने लोग जोड़े पर अपनापन नहीं मिला, उसने सपने देखे पर नींद चैन की नहीं आई। धीरे धीरे उसने एक बात नोटिस की, जितना वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहा था, अंदर से उतना ही कमजोर होता जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है वो बात जो कोई नहीं बताता। एक दिन उसने सबसे अलग काम किया, किसी से सलाह नहीं ली, किसी से बात नहीं की, बस चुपचाप निकल पड़ा। ना मंदिर जाने के लिए, ना घूमने के लिए, बस चलने के लिए। सड़क लंबी थी, आसमान थोड़ा भारी था और हवा में अजीब सा बोझ था। वो चलता रहा और सोचता रहा, अगर भगवान सच में होते हैं तो इतना चुप क्यों रहते हैं? उसने कभी भगवान से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, ना अमीरी, ना पावर, ना बदला, बस एक जवाब, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है, जवाब तब नहीं मिलता जब हम उसे मांगते हैं, जवाब तब मिलता है जब हम उसे सुनने के लायक बन जाते हैं। वो उस दिन भी जवाब ढूंढ रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जो जवाब आने वाला है वो उसकी पूरी सोच को हिला देगा। चलते चलते वो एक जगह रुक गया, शांत जगह, कम लोग और अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो कान को नहीं दिल को चुभती है। उसने वहां बैठकर आंखें बंद की, ना ध्यान लगाने के लिए, ना पूजा के लिए, बस थक कर बैठ गया था। और तब उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मैं इतना बेचैन क्यों हूं जब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं? यहीं से कहानी धीरे धीरे पलटने लगती है, क्योंकि जो अगला सच उसे पता चला वो सिर्फ उसकी नहीं, शायद तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। वो काफी देर तक वहां बैठा रहा, ना मोबाइल निकाला, ना किसी को कॉल की, ना किसी से शिकायत की, बस पहली बार अपनी ही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। और तब उसे एहसास हुआ, जिंदगी में हम इतना शोर क्यों करते हैं? शोर सोशल मीडिया का, शोर एक्सपेक्टेशंस का, शोर लोग क्या कहेंगे का, शायद इसलिए ताकि हमें अपनी खामोशी सुननी ही ना पड़े। उसके दिमाग में पुरानी बातें आने लगी। वो दिन जब उसने सोचा था बस एक बार ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। पहले लगा पैसा मिल जाए तो सुकून आ जाएगा, पैसा आया पर सुकून नहीं। फिर लगा लोग पहचानने लगे तो जिंदगी मीनिंगफुल हो जाएगी, लोग मिले पर अपनापन नहीं। फिर लगा बिजी रहना ही सोल्यूशन है, बिजी रहा पर खुद से दूर होता गया। और सबसे अजीब बात ये थी, जब जब उसे लगा कि अब सब ठीक है, तब तब अंदर से एक आवाज आती थी, कुछ तो रह गया है। वो आवाज उसे सोने नहीं देती थी, वो आवाज उसे खुश नहीं रहने देती थी, वो आवाज उसे जीने से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती थी। और इसीलिए वो थक गया था। लोग थकते हैं काम से, वो थक गया था खुद को समझने की कोशिश से। उस दिन उसने एक बात नोटिस की, जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है हम तुरंत भगवान को याद करते हैं, पर जब भगवान चुप रहते हैं तो हम सोचते हैं शायद भगवान ही नहीं है। पर शायद भगवान चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। ये सोच उसके लिए नई नहीं थी, पर उस दिन पहली बार उसे ये बात चुभी। उसने अपने आप से सवाल पूछा, अगर मुझे सच में जवाब चाहिए तो क्या मैं सच में सुनने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि जवाब सिर्फ वो नहीं होता जो हमें अच्छा लगे, जवाब वो होता है जो हमें बदलने पर मजबूर कर दे। उस पल उसे समझ आया, वो अपनी जिंदगी से नहीं भाग रहा था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर, पैसा, काम की नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मन के साथ ईमानदार होने की। और यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने आता है, हम जिंदगी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझे, पर हम कभी जिंदगी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो सोचने लगा, मैं हर चीज फ्यूचर के लिए क्यों टाल देता हूँ? खुशी फ्यूचर में, सुकून फ्यूचर में, जीना फ्यूचर में, और आज सिर्फ एडजस्ट करना। और शायद इसी एडजस्ट करने के चक्कर में उसने अपनी असली आवाज को कब का दबा दिया था। उसे याद आया, जब वो छोटा था तब उसके सपने सिंपल थे, खुश रहना, कुछ अच्छा करना, रात को चैन से सो जाना। आज सपने बड़े हो गए थे पर नींद छोटी हो गई थी। और तब एक थॉट उसके दिमाग में आया जो बहुत सिंपल था पर बहुत भारी भी। अगर जिंदगी सिर्फ अचीव करने का नाम होता तो जो लोग सब अचीव कर लेते हैं वो कभी उदास ही ना होते।
पर सच ये है, सब कुछ पाने के बाद भी लोग खाली रह जाते हैं, क्योंकि खाली जगह चीज़ों से नहीं भरती, वो मतलब से भरती है। और उस दिन उसे पहली बार लगा कि शायद उसने पूरी जिंदगी गलत सवाल पूछा। वो पूछता रहा, मैं क्या पा सकता हूँ, जबकि पूछना चाहिए था, मैं किस लिए जी रहा हूँ। इसी कन्फ्यूजन में वो इतनी देर तक बैठा रहा कि उसे टाइम का एहसास ही नहीं रहा। और जब उसने आंखें खोली तो कुछ अलग महसूस हुआ। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, जिंदगी मैजिकली ठीक नहीं हुई थी, पर एक चीज़ बदल गई थी, उसे भागना बंद करना आ गया था। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर जाती है, क्योंकि जो अगला सच उसे समझ आया वो सिर्फ एक थॉट नहीं था, वो एक डिसीजन था। उस दिन वहां से उठकर वो तुरंत घर नहीं गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसे जवाब मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जवाब कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। वो धीरे धीरे चलता रहा और पहली बार उसके कदम भारी नहीं थे, सोच भारी थी, पर भागना बंद हो चुका था। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ उसे अब दिखने लगा था, ये सोचना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच ये है, जिंदगी कभी पूरी ठीक नहीं होती, हर स्टेज पर कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। और जो लोग ये सोचते रहते हैं कि बस ये मिल जाए फिर जी लेंगे, वो पूरी जिंदगी सिर्फ वेट ही करते रह जाते हैं। उसे याद आया कितनी बार उसने अपने मन से कहा था, अभी नहीं, बाद में, खुशी बाद में, शांति बाद में, अपनी पसंद बाद में, और बाद में क्या आया? थकान। वो समझ चुका था कि वो किसी एक चीज़ की कमी से परेशान नहीं था, वो इस बात से परेशान था कि वो अपनी ही जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव कर रहा था। और यहीं पर वो सच सामने आता है जो कोई नहीं बताता। इंसान तब नहीं टूटता जब उसके पास कुछ नहीं होता, इंसान तब टूटता है जब उसके पास सब कुछ होता है पर जीने का रीज़न नहीं होता। उसने समझ लिया था कि भगवान उसे इग्नोर नहीं कर रहे थे, भगवान उसे रेडी कर रहे थे, रेडी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए, रेडी अपनी ज़िंदगी खुद जीने के लिए। क्योंकि जब तक हम भगवान से कहते रहते हैं सब ठीक कर दो, तब तक हम खुद कुछ ठीक करना शुरू ही नहीं करते। उस दिन उसने कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ली, ना ही कहा कि अब जिंदगी पलट दूंगा। उसने सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन लिया, अब मैं अपनी जिंदगी को डिले पर नहीं रखूंगा। वो डिसीजन ड्रामेटिक नहीं था पर रियल था। उसने काम छोड़ दिया? नहीं। उसने लोगों से रिश्ता तोड़ दिया? नहीं। बस उसने अपने मन को ये इजाज़त दी कि वो जो महसूस करता है उसे इग्नोर नहीं करेगा। और ये छोटी सी बात बहुत बड़ी निकली। वो पहली बार बिना वजह हंसा, बिना रीज़न शांत बैठा और बिना गिल्ट के थका। प्रॉब्लम अब भी थी, जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी, पर वो अंदर से इतना खाली नहीं रहा। और तब उसे समझ आया, सुकून वो नहीं होता जो सब ठीक होने पर मिले, सुकून वो होता है जब तुम ठीक रहना सीख जाते हो। भगवान हमेशा बोलते नहीं, कभी कभी वो सिर्फ देखते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को कब सीरियस लोगे, और जब तुम लेने लगते हो तो उनकी खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाती है। अगर तुम भी आज सब कुछ होते हुए भी अंदर से थके हुए हो, तो शायद प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं, प्रॉब्लम ज़िंदगी को जीने के तरीके में है। तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए? कमेंट में लिखो, शायद तुम्हारा जवाब किसी और को हिम्मत दे दे।